In this class, on the chapter of moving charges and magnetisms, we are going to study the new topic which is the Biot-Savart law. ठीक है, तो जो हमारी पहली लॉज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स है वो है हमारी बायट-सावर्ट लॉ. ठीक है, तो देखते हैं बायट-सावर्ट लॉ में क्या है. अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर, एक वायर सपोज है, ठीक है, जो कि करंट आई कैरी कर रही है, ठीक है, जिसका लेंथ सपोज एल है. ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे डीएल लेंथ पे ही कंसिडर करेंगे. तो सपोज इस डीएल लेंथ के लिए देख रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट. ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट पी पे, सपोज इस पॉइंट को पी कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसको फाइंड करने के लिए जो लॉज थी हमारी, वो लॉ है हमारी बायट-सावर्ट लॉ. तो वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो छोटे से लेंथ के कारण ले रहे हैं ना, डीएल लेंथ ले रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड छोटे से के कारण होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा. तो अकॉर्डिंग टू द बायट-सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट किसको कह रहे हैं, तो देखो, करंट इंडिविजुअली एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए करंट एलिमेंट का एक टर्म लिया गया है, करंट इनटू लेंथ का. करंट इंडिविजुअल एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है. लेंथ पर एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है. तो स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया. तो करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ को हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट, ये पूरा वायर है, ये इतनी लंबी वायर है, उसमें से हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं डीएल, तो उसका करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, आईडीएल. तो क्या कह रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, करंट के एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर. यानी कि जो पॉइंट आप पी ले रहे हो, अगर वहां से वहां का डिस्टेंस आर है, तो उसके इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ठीक है, तो यानी डीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल बाई आर स्क्वायर. ठीक है, और इसको एक थीटा का भी टर्म इन्वॉल्व होता है. थीटा का टर्म इन्वॉल्व क्या होता है कि आपने करंट एलिमेंट, ठीक है, आपका करंट एलिमेंट जो है, ऐसे करंट है, आपका जो करंट एलिमेंट है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है. ठीक है, आप वहां से कोई भी पॉइंट से करंट का जो वायर है उससे टेंजेंट खींचोगे, तो जिधर जो लेंथ जाएगा वो आईडीएल का डायरेक्शन होगा. आप यहाँ पे पोजीशन ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है, तो क्या कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड अपॉन दिस थीटा आल्सो, यानी पोजीशन वेक्टर, जिस पोजीशन पे आप देखना चाह रहे हो, और जो करंट एलिमेंट है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है. ठीक है, यानी कि आई, इसको अगर इसको फर्दर चाहो तो साइन थीटा को हटा करके इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, dB is proportional to ideal, ideal is a vector quantity, I individual is a scalar, but multiplied with dl will be a vector quantity multiplied by r which is also a vector quantity. तो I cross r vector quantity multiplied by vector quantity, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा हो जाता है ना. तो यहाँ पे आइडियल, अगर स्केलर पे जाओगे तो आइडियल आर हो जाएगा, आइडियल आर साइन थीटा. तो यहाँ पे नीचे तो आर स्क्वायर है, अगर ऊपर आपको एक आर रखना है तो नीचे का आर से डिवाइड करना होगा, इसलिए नीचे आर क्यूब है. ठीक है, तो अगर इन जनरल इक्वेशंस देखोगे तो इक्वेशन हमारा क्या होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई. म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ द, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. मीडियम जैसे कि परमिटिविटी थी, तो परमिटिविटी क्या थी हमारी, परमिटिविटी इज एक्चुअली द परमिशन ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में कितना अलाउड है, ये मैनेज करने का काम हमारी एप्सिलॉन नॉट करती थी. सिमिलरली म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, सेम चीज विथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी मीडियम्स का वो प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू से पास होने का, या कितने परसेंटेज को अलाउ करती है, या फिर
अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू चेंज करेगी, तो उस मीडियम्स के चेंज के कारण, मतलब उस मीडियम में जो चेंजेस होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो किन के कारण होगा, तो ड्यू टू दी म्यू नॉट। ठीक है, तो जो हमारा ये टर्म है वो चेंज करके क्या हो गया, डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, where dB is small magnetic field due to the small current element ideal। तो हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का लिया था, तो इसीलिए हम लोग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो आ रहा है हम लोग का एक छोटे से लेंथ के लिए आ रहा है, आइडियल के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों ने एक नया कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व किया है। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर, मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो नोट डाउन करने वाली थी वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे भी डिपेंडेंसी थीटा का नहीं था, कहीं भी कॉस थीटा या साइन थीटा नहीं आती थी। अगर आप किसी चार्ज के कारण, ठीक है, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी निकालना चाह रहे हो, तो वहां पे थीटा की बात नहीं होती थी। ठीक है, पर यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड का टर्म आता है, तो वहां पे आप क्या देख रहे हो कि ये साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थीटाज वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। यानी कि इससे अगर हम लोग इसके हिसाब से अगर नोट डाउन, इसके हिसाब से अगर जो बायट सावर्ट लॉ है उसके हिसाब से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, तो सपोज ये एल लेंथ का है। ठीक है, आप पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो भी टेंजेंट होगा वो इधर ही होगा। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू आप यहाँ से लाइन ड्रॉ किए, थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये इधर, ये इधर, ये 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है वो सिंपली साइन थीटा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी डी बी विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू 90 है तो हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। पर क्या होगा अगर हम लोग इसी करंट वायर में इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कोशिश करें, यानी वायर के इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कोशिश करें, तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप यहीं पे पॉइंट फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या देखते हो कि थीटा का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो जा रहा है ना, तो 0 डिग्री हो जाने का मतलब हुआ कि साइन 0 0 हो जाता है, यानी होल टर्म क्या कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी वायर के अंदर, खुद के अंदर ही, ठीक है, जहां जहां थीटा का वैल्यू 0 होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे वायर में खुद के बारे में बात करो, तो जहां जहां वायर के खुद के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और उसके आउटसाइड, यानी आप जैसे ही वायर के आउटसाइड आते हो, आप वायर कंसिडर करो और उसके आउटसाइड आप कहीं पे भी पॉइंट कंसिडर करो, तो यू विल हैव सम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर जैसे ही आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो कहाँ, वायर के अंदर पे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स के वैल्यूज, ठीक है, 0 हो जाते हैं। यानी किसी भी वायर के अंदर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, खुद के वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और उसके आउटसाइड ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, तो ये हमारा बायट सावर्ट लॉ था, और ये बायट सावर्ट लॉ से जो हम लोग आउटकम निकाल सकते थे वो आउटकम था। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है हमारी 10⁻⁻7, ध्यान रखना। वहाँ पे थी हमारी 1/4 पाई अपसैलेन नॉट, जिसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻9, वो +9 था, यहाँ पे -7 है। ठीक है, ये भी मीडियम डिपेंडेंसी था, यहाँ पे भी सेम मीडियम डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो बायट सावर्ट लॉ हम लोगों को क्या एक्सप्लेन करने का काम करे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट आउटसाइड ऑफ द करंट वायर। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है। ओके, ठीक है।